अरे ओ, कहाँ जा रहे इतना सच सच के? और मेरे पैसे कब देगा? अरे प्रधान जी, आप वो पैसे तो मैंने आपको भिजवा दिए थे। क्या पैसे भिजवा दिए थे? तू बेवकूफ है क्या? वो तो तूने ब्याज भिजवाया था, असल रकम कब देगा? प्रधान जी, आपको तो पता ही है कि मेरा कहीं काम नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ब्याज तो समय पर मिल रहा है ना। जैसे ही मेरे पास पूरे पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। क्या पैसे दे देगा? यही बात सुनते सुनते मुझे पूरा 2 साल हो गया है, लेकिन तेरे पैसों का कहीं अता पता नहीं है। प्रधान जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरा कहीं काम नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे पैसे देने में देर हो रही है। कहीं काम नहीं लग रहा है तो उससे हमें मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसों से मतलब है, समझा? प्रधान जी, मैंने आपसे बताया ना कि जैसे ही मेरा कहीं काम लग जाएगा, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। आप परेशान मत होइए। अबे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, परेशान तो अब तू होगा। अगर तूने मेरे पैसे आज नहीं दिए तो तू ये घर खाली कर दे। प्रधान जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो मैं समय पर ब्याज दे रहा हूँ, तो फिर मैं घर क्यों खाली करूँ? तू मुझसे ही पैसे लेके मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। आज चाहे जो भी हो जाए, आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। प्रधान जी, मैंने आपसे बताया ना कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा, तो तेरे पास अभी पैसे नहीं है तो तू एक काम कर, ये गाड़ी अब मुझे दे दे तू। प्रधान जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं आपको गाड़ी दे दूंगा तो मैं तो पैदल हो जाऊंगा ना। देखा प्रधान जी, एक तो ये कर्जे में चल रहा है, ऊपर से बोल रहा है मैं पैदल चलूंगा। अबे नीचे उतर जा गाड़ी से, नहीं अभी नाश्ता पानी दे दूंगा तुझे। भाई साहब, ये मेरे और प्रधान जी के बीच की बात है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? मैं बीच में ना बोलूं? प्रधान जी, आप इसे समझा रहे हैं या मैं इसे समझाऊं? आनंद, तुम रहने दो, मैं इसे देखता हूँ। और हाँ, तू गाड़ी से उतर रहा है या नहीं? नहीं प्रधान जी, मैं गाड़ी नहीं दूंगा आपको। क्या बोल रहा है? गाड़ी नहीं देगा? नहीं प्रधान जी, मैं गाड़ी नहीं दूंगा आपको। तू लगता है ऐसे नहीं मानेगा ना। उतर नीचे। आनंद, तू गाड़ी पे बैठ। प्रधान जी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। क्या सही नहीं है बे? और हाँ सुन, इस बार तो तेरी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। अगर अगले महीने तूने पैसे नहीं दिए ना तो तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा। चल आनंद। अरे भैया, आप अभी भी यहाँ हो? अब तो मामा के घर जाने वाले थे। और आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है? वो वैष्णवी, मोटरसाइकिल प्रधान जी छीन ले गए। क्या? मोटरसाइकिल छीन ले गए? लेकिन क्यों? वो वैष्णवी, प्रधान जी के पैसे बाकी थे, इसीलिए वो मोटरसाइकिल छीन ले गए। पैसे? लेकिन कितने पैसे बाकी हैं जो आपकी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए? 2 लाख रुपए बाकी हैं उनके। 2 लाख? लेकिन आपने कब उनसे 2 लाख रुपए लिए थे? वो जब पापा की तबीयत खराब थी तब मैंने उनसे ब्याज पर 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन मैं उनको ब्याज समय पर पहुंचाता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मेरी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। और ये भी बोला है अगले महीने फिर आएंगे, अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर छीन लेंगे। भैया, ऐसे कैसे वो हमारा घर छीन लेंगे? वैसे भी 2 लाख रुपए ही तो हैं, कोई 2 करोड़ तो नहीं है। ऐसे किसी का घर छीनना मजाक होता है क्या? वैसे भी आप उनको समय पे ब्याज दे ही रहे हैं, तो फिर वो हमारा घर क्यों छीनेंगे? वही तो वैष्णवी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भैया, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, मैं उनसे बात करूंगी। वो ऐसे कैसे हमारा घर छीन लेंगे? अरे वैष्णवी, तू उन लोगों से क्या बात करेगी? भैया, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ जो उन लोगों से बात ना कर पाऊँ। और वैसे भी अगर वो लोग हमारी बात नहीं मानते तो हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, फिर पुलिस ही उन लोगों को देखेगी। नहीं वैष्णवी, हम लोग पुलिस के चक्कर में थोड़ी ना पड़ेंगे। और तुझे क्या लगता है कि पुलिस हमारी सुनेगी? अरे पागल, पुलिस भी उस प्रधान की ही सुनती है। क्यों नहीं सुनेगी पुलिस? मैं बात करूंगी पुलिस से। तू ज़्यादा दिमाग मत चला, मैं बात कर लूँगा। अब जा यहाँ से। लेकिन भैया, मैंने कहा ना, जा यहाँ से, मैं बात कर लूँगा। भैया सुनिए। हाँ बोलो। भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है।
हमें तो अपने पैसों से मतलब है। और फिर आप उसकी गाड़ी क्यों लेकर चले आए और उसके घर पे कब्जा करने के लिए भी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तुम्हें उसके घर की कीमत नहीं पता है। उसके घर की कीमत करोड़ों में है। वाह भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे आनंद, मुझे पता है वो गरीब मेरे पैसे नहीं दे पाएगा। बस 1 महीने का और इंतजार करना है, फिर उसके घर पे हमारा कब्जा होगा। तो पवन, बाहर निकल। जी प्रधान जी। प्रधान के बच्चे, पूरा 1 महीना हो गया है, तू मेरे पैसे कब देगा? प्रधान जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या तेरे पास पैसे नहीं है? चल अब तू जल्दी से घर खाली कर। नहीं प्रधान जी, मैं घर खाली नहीं करूँगा। क्या तू घर नहीं खाली करेगा? नहीं प्रधान जी, मैं घर खाली नहीं करूँगा। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। छोड़ो मेरे भैया को। क्यों छोड़ू इसे? इसने मुझसे पैसे लिए। इससे बोलो या तो मेरे पैसे दे या तो ये घर खाली करे। भैया अपना ब्याज भी समय पे भर रहे हैं और तुम लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल भी छीन ली। अब 2 लाख के लिए हमारा घर भी छीनना चाहते हो। हम अपना घर क्यों खाली करें? तुझे बहुत पता है। अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है तो तू मेरे पैसे दे दे, मैं घर नहीं छीनूंगा तुम्हारा। मैं तुम्हें क्यों दूं पैसे? भैया ने तुमसे ब्याज पे पैसे लिए थे और तुम्हें तुम्हारा ब्याज टाइम पे मिल रहा है, तो फिर हम क्यों अपना घर खाली करें? ओए मजदूर, लगता है तूने अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है। अब इसे तू चुप कराएगा या मैं चुप कराऊं? वैष्णवी, तू चुप हो जा और जा अंदर, मैं प्रधान जी से बात करता हूँ। भैया आप मुझे अंदर जाने के लिए कह रहे हैं और इससे डर रहे हैं, और ये क्या कह रहा है कि घर खाली करो। कुछ भी हो जाए हम अपना घर नहीं खाली करेंगे। अबे मजदूर, मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तूने ये घर खाली नहीं किया ना तो तेरी बहन के साथ वो होगा ना जो तूने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। प्रधान जी, ऐसा मत करिए, मुझ गरीब पर तरस खाइए। क्या भैया आप इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? वैष्णवी, तू थोड़ी देर चुप रहेगी? मैं प्रधान जी से बात कर रहा हूँ ना। प्रधान जी, मेरी बात सुनिए आप। आनंद, लगता है गरीब ऐसा नहीं मानेगा। पकड़ इसकी बहन को। प्रधान जी, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मैं ये घर खाली कर रहा हूँ। ये हुई ना बात। आनंद, छोड़ दे इसकी बहन को। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोग घर नहीं खाली करेंगे चाहे कुछ भी हो। बहन, तुझसे बढ़कर मेरा ये घर नहीं है। अगर मेरी वजह से तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चल चलते हैं यहाँ से, चल।
भैया ये बताइए, आपने हमारा घर तो दे दिया उस प्रधान को, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अरे आपको शर्म आनी चाहिए जो आप उस प्रधान से डर गए। हाँ बहन, मुझे शर्म आनी चाहिए जो मैं उस प्रधान से डर गया, लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने उस प्रधान को घर दे दिया। और बहन तू चिंता मत कर, अभी तेरा भाई जिंदा है, कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूँगा। लेकिन भैया फिर भी। बहन मैंने कहा ना कि तू परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूँगा, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि तुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है और उस प्रधान से बदला लेना है। हाँ भैया, अब तो मैं ज़रूर पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूंगी और उस प्रधान से बदला भी लूंगी। चल चलते हैं बहन। आनंद, मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो गया है, क्यों ना मैं एक छोटी सी कंपनी खोल लूँ। हाँ प्रधान जी, बात तो सही है, लेकिन प्रधान जी कंपनी खोलने के लिए सरकार की परमिशन भी तो चाहिए। क्या परमिशन? परमिशन तो मैं यूँ ले लूँगा, और तू तो मेरे साथ इतने दिनों से है, फिर भी तुझे मेरे बारे में नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधान जी वो बात सही है, लेकिन बात इसमें कंपनी खोलने की है। तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं सब देख लूँगा। और हाँ, कल ही चलते हैं हम लोग परमिशन लेने। ठीक है। वो मैडम, आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। अरे तुम लोग? आनंद, ये तो उसी भाई की बहन है जिसके घर पे हमने कब्जा किया था और उनको घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ, मैं उसी भाई की बहन हूँ जिसको तुम लोगों ने घर से बाहर निकाला था। क्यों, यहाँ मुझे देखकर शॉक्ड हो गए? हाँ, लेकिन तुम IAS ऑफिसर कैसे बन गई? मैं IAS ऑफिसर बनी हूँ अपनी भाई की मेहनत की वजह से, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करी है। खैर, तुम लोग क्या समझोगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? वो मैडम, मुझे एक साइन करवाना था आपसे। मुझे एक नई कंपनी खोलनी है। अच्छा, तो तू यहाँ पे मुझसे साइन करवाने आया है, और तुझे क्या लगता है मैं साइन कर दूंगी? जरूर तूने किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा करके कंपनी खोलने का सोचा होगा। नहीं मैडम, वो मेरी खुद की जमीन है। आप बस साइन कर दीजिए, आप जितना पैसा मांगेंगी मैं दे दूंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुझे क्या लगता है तू मुझसे साइन करवा लेगा और मुझे पैसों से खरीद लेगा? निकल जा यहाँ से, वरना तुझे एक IAS ऑफिसर को घूस देने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। बहरा है क्या? चल निकल यहाँ से, बड़ा आया साइन करवाने वाला।